अगर आप 2010 में 100 रुपये बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करते हैं तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है। आइए जानते हैं कैसे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं पैसा क्या है? यह मुद्रा करेंसी है जिसे कागज या सिक्के की नोट होती है, उससे आप आसानी से लेन देन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी यह डिजिटल करेंसी है जिसे आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। इससे आप डिजिटल गोल्ड भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइंस, इथेरियम, लाइटकॉइंस, रिपल, लिब्रा, ये सब क्या है? सब क्रिप्टो करेंसी है और 500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होती है और आप इसे ग्लोबल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होती है। क्रिप्टो करेंसी में बैंक या सरकार की कोई भी कंट्रोल नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी की जो कंट्रोल है वह बैंक या फिर सरकार के पास नहीं होती है। यह कंट्रोल आपके हाथ में होती है। क्रिप्टो करेंसी की एक डिसएडवांटेज है कि हर एक जगह इसका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप डिजिटल लेन देन कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कब हुआ था? देखिए, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत सतोशी नाकामोटो ने 2008 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किया था और 500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट पेमेंट पिज्जा का बिल पेमेंट करने के लिए यूज किया गया था। देखिए, पिज्जा की बिल पेमेंट करने के लिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी की यूज किया गया था। क्रिप्टो करेंसी का जब फर्स्ट यूज हुआ था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था, वह पिज्जा की बिल पेमेंट करने के लिए यूज किया गया था। तो देखिए, सप्लाई एंड डिमांड। देखिए, अगर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस घटेगा, और डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्राइस बढ़ेगा। तो 21 मिलियन बिटकॉइंस है, 21 मिलियन बिटकॉइंस है। तो इसका क्या है? ये जो सप्लाई है फिक्स है, 21 मिलियन बिटकॉइंस अभी तक है। ठीक है, तो अगर बिटकॉइंस की डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्राइस है वह बढ़ेगी, और इसका जो डिमांड कम हो जाएगी तो इसके प्राइस क्या होगा? नीचे गिरे, इसके प्राइस घटेगी, इसके प्राइस घटेगी। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वह बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होते रहती है। तो देखिए, 2010 में बिटकॉइन की वैल्यू 0.8 पैसा था और 2017 में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ के हो गया 17,49,441 रुपया, और 2021 में बिटकॉइंस की वैल्यू बढ़ के हो गई 60,35,573 रुपया, और 2025 में बिटकॉइंस की वैल्यू बढ़ के हो गई 1,04,76,255 रुपया। मतलब कि अगर आप 2010 में 100 रुपया बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करते हैं तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है। 2010 में देखिए इसका जो प्राइस था बहुत ही कम था, और 2025 में देखिए 1 करोड़ हो गए। तो देखिए, इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इसका जो प्राइस है वह बढ़ते जा रही है, और जिसके कारण इसकी प्राइस काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। हाउ टू वर्क क्रिप्टो करेंसी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। लेजर प्लस माइनर प्लस ब्लॉकचेन, यह तीनों मिलकर के क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। जैसे कि
लेजर लेजर का काम होता है कि आप कितना बिटकॉइन शेयर किए, कितना बिटकॉइन आपके पास है, तो इनका सारा रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड लेजर के पास रहता है। और माइनर माइनर आपको बिटकॉइंस को वेरीफाई करते हैं कि बिटकॉइन सही है या फिर गलत है, इनके पास यह वेरीफाई करते हैं बिटकॉइंस को। और ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन के रूप में फंसते जाते हैं, इनका पास सबका रिकॉर्ड रहता है लेजर का टोटल रिकॉर्ड, माइनर का टोटल रिकॉर्ड, और ब्लॉकचेन में या चेन के रूप में ऐसे इसका रिकॉर्ड इसके पास, इसका रिकॉर्ड इसके पास, इसका रिकॉर्ड इसके पास, इस तरह से ब्लॉकचेन में काम करती है क्रिप्टो करेंसी। तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए पर्सन ए, ठीक है, और एक पर्सन बी। पर्सन ए दो बिटकॉइंस क्या करेंगे, सेंड करते हैं पर्सन एक बी के पास, रिसीव्ड। देखिए पर्सन ए ने दो बिटकॉइंस क्या किए, पर्सन बी को शेयर किए। तो इसका जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है कि कितना बिटकॉइंस पर्सन ए ने पर्सन बी को शेयर किया, पर्सन बी के पास कितना बिटकॉइंस है, पर्सन ए के पास कितना बिटकॉइंस बचा, ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड बनता है, इसका जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वह किनके पास रहता है, वह लेजर के पास रहता है। यह इसका रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड लेजर रखती है, प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखती है लेजर कि पर्सन ए ने कितना बिटकॉइन शेयर किया और कितना बिटकॉइन इनके पास है, पर्सन बी के पास कितना बिटकॉइन आया और कितना बिटकॉइन अभी है। तो यह क्या है, ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड लेजर के पास होती है। तो इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। इस तरह से ट्रांजैक्शन का पूरी रिकॉर्ड लेजर के पास होती है। ब्लॉकचेन, देखिए ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन यह चेन जैसा फंसते जैसा है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं पर्सन ए, ठीक है, और एक पर्सन बी। पर्सन ए ने 5 बिटकॉइंस क्या किए, 5 बिटकॉइंस सेंड किए, और पर्सन बी के पास 5 बिटकॉइंस क्या आया, ठीक है, रिसीव्ड। तो इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ, पर्सन ए ने पर्सन बी को ट्रांजैक्शन किया, इसका रिकॉर्ड किसके पास है, लेजर के पास, ठीक है। और पर्सन ए ने पर्सन बी को जो बिटकॉइंस भेजा था उसको वेरीफाई कौन करेगा, माइनर कि जो बिटकॉइंस है वह सही है या फिर गलत। देखिए ए के पास कितना बिटकॉइंस है, बी के पास कितना बिटकॉइंस है, इसका सारा वेरिफिकेशन करता है माइनर वेरिफिकेशन करता है। तो ये ट्रांजैक्शन जितना होगा, जितना बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड लेजर के पास रहता है। और बिटकॉइंस को जब वेरीफाई करते हैं, बिटकॉइंस को जो वेरिफिकेशन करते हैं वह माइनर करते हैं, तो इसे कहते हैं माइनर, ठीक है। अब इस ब्लॉकचेन में किस तरह से काम करती है, देखिए लेजर प्लस माइनर प्लस ब्लॉकचेन। देखिए लेजर का पूरा रिकॉर्ड किसके पास है, माइनर के पास, और माइनर का पूरा रिकॉर्ड किसके पास है, ब्लॉकचेन के पास, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड इनके पास और इनका सारा रिकॉर्ड इनके पास। तो इस तरह से ब्लॉकचेन में बनते जाती है, ब्लॉकचेन में काम करते जाती है कि इसका रिकॉर्ड इसके पास, इसका टोटल रिकॉर्ड इसके पास, या इस तरह से ब्लॉकचेन बनते जाती है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे क्या है, यह डब्बा बनते जाती है, ठीक है। यह क्या है, चेन है। तो इसका जो टोटल रिकॉर्ड है, इसका कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना वेरीफाई हुआ, कितना बिटकॉइन है, इसका सारा रिकॉर्ड किनके पास है, 2 नंबर के पास, ठीक है, इसके पास है। और इसका जो सारा रिकॉर्ड है यह इसके पास है, ठीक है। अब इसका जो टोटल रिकॉर्ड है ये इनके पास है, और इनका सारा रिकॉर्ड किनके पास है, इनके पास है। और इस तरह से ब्लॉकचेन में फंसते जाती है, इस तरह से ब्लॉकचेन में सारा रिकॉर्ड फंसते जाते हैं, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी हो जाती है। अगर आपका बिटकॉइंस का जो प्राइवेट की है उससे आप खो देते हैं, इससे आप तो आपका जो पैसा है वह रिटर्न नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरे जगह गलती से ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं तो आपका पैसा रिटर्न नहीं आती है, ठीक है। यह ब्लॉकचेन में फंस जाती है और इससे बाहर निकलना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे रिटर्न नहीं मिलती है। तो देखिए इसका टोटल रिकॉर्ड इनके पास, अब इनका जो टोटल रिकॉर्ड है यह इसके पास है, और इनका टोटल रिकॉर्ड इनके पास, और इनका टोटल रिकॉर्ड इनके पास। और इस तरह से ब्लॉकचेन में काम करती है। यह काफी ज्यादा अगर आपका गलती से भी पैसा कहीं पर ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आपका पैसा रिटर्न काफी ज्यादा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन में काम करती है। देखिए इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है,
फास्ट ट्रांजैक्शन। बिटकॉइंस का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही जल्दी होती है, बहुत ही फास्ट होती है। नंबर 2 ग्लोबल ट्रांजैक्शन। ग्लोबली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रांजैक्शन होती है। हाई रिटर्न्स। बिटकॉइंस का जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होते रहती है। तो इस तरह से आप बिटकॉइंस का जो कंट्रोल है, कंट्रोल वह आपके हाथ में होता है, आपके हाथ में। बिटकॉइंस का कंट्रोल सरकार या बैंक के पास नहीं होती है। बिटकॉइन का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होती है। आप कितना बिटकॉइन सर्च किए, कितना आप बिटकॉइन से आपके पास है, यह सारा रिकॉर्ड आपके पास होती है और यह आपके सारा रिकॉर्ड होती है और आप ही खुद इसे कंट्रोल करते हैं। बहुत तेजी से प्राइस है वह ऊपर नीचे होती है। बिटकॉइंस की जो प्राइस है वो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होती है, तो आप इसे एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। हर एक जगह बिटकॉइंस की जो पेमेंट है वह एक्सेप्ट नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं होती है। हर एक जगह बिटकॉइंस की जो पेमेंट है वह एक्सेप्ट नहीं होती है। अगर आपका प्राइवेट की खो जाती है तो आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप गलती से किसी और को ट्रांजैक्शन कर देते हैं, किसी और को पैसा भेज देते हैं, तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगी, आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यह कुछ जो है वह डिसएडवांटेज है। कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए, पहला कि यहाँ पर एडवांटेज, यहाँ फास्ट ट्रांजैक्शन होती है। बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होती है, आप तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन होता है, आप ग्लोबली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, हाई रिटर्न। बिटकॉइंस की जो प्राइस है वो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होती है, तो आपको हाई रिटर्न नहीं मिलने की चांस भी हो सकता है। कंट्रोल। बिटकॉइंस के जो कंट्रोल है वह आपके हाथ में होती है। क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल सरकार या बैंक के पास नहीं होती है, यह सारा कंट्रोल आपके हाथ में होती है। डिसएडवांटेज, बहुत ही तेजी से जो बिटकॉइंस की प्राइस है वो ऊपर और नीचे होती है, तो आप यहाँ पर लॉस भी कर सकते हैं। देखिए, एक्सेप्ट। हर एक जगह बिटकॉइंस के पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और प्राइवेट की अगर आपका खो भी जाता है तो रिटर्न नहीं मिलेगा, आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप अगर गलती से किसी और को ट्रांजैक्शन कर देते हैं, गलती से किसी और को बिटकॉइन शेयर कर देते हैं, तो आपको रिटर्न नहीं मिलती है। तो कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या क्रिप्टो करेंसी इलीगल है? क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, यह कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर स्कैम हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, इसका जिम्मेदारी आप खुद है, इसका सारा जिम्मेदारी आप खुद है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल बैंक या सरकार के पास नहीं होती है, इसका सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके साथ कभी स्कैम हो जाती है या फिर फ्रॉड हो जाती है, इसका सब जिम्मेदारी आप खुद बनते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छा से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं।